अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम किया जाता है आप लोगों को उर्दू रेडियो डॉयचलैंड में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक-ठाक होंगे, मज़े में होंगे। क्या चल रहा है आजकल की लाइफ में? बड़ी ही मसरूफ़ लाइफ चल रही है और फिर ऊपर से कोरोना के हालात हैं, जो कि कहते हैं ना कोरोना ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जैसे-जैसे वक़्त गुज़र रहा है, हो सकता है कि इस कोरोना की बीमारी में या इस वबा में जो है थोड़ी बेहतरी आती रहे, क्योंकि अब तो लगता है कि सारी ज़िंदगी शायद हमें इस कोरोना के साथ ही रहना पड़ेगा। तो क्या करें, बस यही कर सकते हैं कि आप लोग भी दुआ करें, हम भी दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला इस वबा को जल्द से जल्द यहाँ से ख़त्म कर दे इस दुनिया। जैसा कि आपको पता है कि हम अपने इस प्रोग्राम में लेकर आते हैं बड़े ही मुनफ़रिद और अनोखे प्रोग्राम, उसके साथ-साथ जो है व्लॉगर्स को मैं इनवाइट करती हूँ। मुख्तलिफ़ मशहूर सेलिब्रिटीज़ को हम जो है वो इनवाइट करते हैं। तो आज हमारे इस प्रोग्राम में जो गेस्ट हैं, वो भी एक मशहूर व्लॉगर हैं और पाकिस्तान में काफ़ी अच्छी व्लॉगिंग करते हैं। और मुझे लगता है कि इस तरह के इनकी व्लॉग्स देख के जो है ना, मुझे काफ़ी हद तक पाकिस्तान की उन चीज़ों के बारे में पता लगा जिनके बारे में मुझे शायद इतना ज़्यादा पहले पता नहीं था। जिन जगहों पे व्लॉगर्स जाते हैं, वहाँ पर जाके उन चीज़ों को कैप्चर करना पड़ता है, तो ये एक बहुत मेहनत तलब काम होता है। पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में इनको बहुत देखा जाता है, बहुत सुना जाता है। इन्होंने हर तरह की व्लॉग्स बनाई है, जिसमें लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी है और साथ-साथ इन्होंने पाकिस्तान की हर तरह की चीज़, जिसमें फूड भी होगा, जिसमें आपको उन जगहों की डिस्कवर भी करेंगे ये, कुछ ऐसी जगहों का भी बताएँगे जहाँ पर कोई नहीं जा सकता, कुछ ऐसी ट्रेन्स, बस वगैरह उन सब के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन इनके चैनल पे मिलेगी, जिससे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल तक सकती है। जब आप पाकिस्तान जाएँगे तो आपके लिए काफ़ी सहूलत होगी। तो मैंने आज इनवाइट किया है हमारे एक मशहूर व्लॉगर, जिनसे मैं चाहूँगी कि आप लोग वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम, कैसी खैरियत से हैं आप? जी, मैं अल्लाह का शुक्र खैरियत से। आप कैसे हैं? ठीक-ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ आप लोगों की दुआओं से। सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करूँगी कि आप हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, अपना कीमती वक़्त आपने हमारे लिए निकाला। शुक्रिया आप लोगों का इनवाइट करने का और मेरे साथ ये कॉन्टैक्ट करने का। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये जो आपका एक अंदाज़ है व्लॉगिंग का, और मैं कहूँगी कि आप जिस तरह मेहनत करते हैं, मैंने आपकी व्लॉग्स कुछ देखी हैं जिनमें आप माशाल्लाह आपने फूड्स और एयरलाइन, प्लॉट्स, प्रॉपर्टी, हर चीज़ के बारे में आपने काफ़ी तफ़सील से व्लॉगिंग करी हुई है। तो मैं ये हुँ। समझती हूँ कि एक मशहूर कहते हैं ना कि एक मशहूर व्लॉगिंग के लिए या एक मशहूर कंटेंट के लिए क्या ज़रूरी है कि हर तरह की व्लॉग बनाई जाए, या हम जैसे सुनते चले आ रहे हैं कि एक ही तरह का अगर कंटेंट हो आपके चैनल पे तो वो ज़्यादा ग्रूम करते हैं। तो आप क्या समझते हैं इस बारे में? देखिए, जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की ना, तो उस टाइम पे डिफरेंट किस्म के व्लॉगर जो हैं, जो एक ही नीश को लेके काम कर रहे थे। तो मेरी उस टाइम पे फ़ोकस ये था, क्योंकि शुरू में तो देखिए हम लोगों ने स्टार्ट तो ऐसे ही किया था, जैसे दोस्त-दोस्त शुरू कर लेते हैं कि यार चलो कोई वीडियो बना लेते हैं। तो इसी तरह हम लोगों ने भी स्टार्ट किया और मैंने उस टाइम पे शुरुआत फूड से ही की थी, लेकिन मैं चाहता था कि मेरा कोई चैनल ऐसा हो, जिसमें मैं फिक्स ना हो जाऊँ। मैं हर तरह की ऑडियंस के लिए क्योंकि हर तरह की वीडियोज़ देखने की एक अलग ऑडियंस होती है। तो मैं चाहता था कि मुझे पूरी दुनिया जो है वो हर तरह के व्लॉग्स में दिखे। मैं फिक्स ना हो जाऊँ, मैं बाहर और कोशिश मेरी फ़ोकस यही होता है कि पाकिस्तान की पॉज़िटिव इमेज को अपनी हर वीडियोज़ में बताऊँ, अपनी हर वीडियो में कोई चीज़ नेगेटिव ना दिखाऊँ, तो मेरा फ़ोकस इसी चीज़ को लेके मैं अपनी वीडियोज़ को बनाता हूँ। आपसे पूछना चाहूँगी कि आपका जैसे चैनल है उसका नाम क्या है और आपने कब ये चैनल स्टार्ट किया और कितना अरसा लगा माशाल्लाह से इतना ज़्यादा मशहूर होने में आपको? मशहूर देखिए, कोशिश तो बहुत सारे लोग करते हैं। कोशिश तो मेरे साथ बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन किसी भी चीज़ में तरक्की मिलना, ये सब अल्लाह के हाथ में होता है। इंसान का काम सिर्फ़ कोशिश करना होता है और इंसान कोशिश करता है और आपकी अगर लगन होती है, तो अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते ईट एंड डिस्कवर के नाम से मेरा चैनल है और ईट एंड डिस्कवर इसको रखने का मकसद ये था कि खाना और डिस्कवर करना। लेकिन ये काम एक वक़्त माँगता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं कोई 2-3 काम और कर रहा हूँ या मैं कोई जॉब कर रहा हूँ साथ, तो उसके साथ ये करना इतना आसान नहीं है, बहुत टफ़ है। आपका मैंने चैनल मैं भी देखता हूँ आपका चैनल। आपके मैंने इंटरव्यू आपने जैसे ज़िया भाई का भी वीडियो आपने इंटरव्यू किया था। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो भी।
اور میں मतलब अपने सारे जो सीनियर्स हैं उन सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ मैं। लेकिन मेरा ज़रा थोड़ी-सी कोशिश ये होती है कि मैं हर तरह की वीडियोज़ बनाऊँ। बसेस की मैंने वीडियो बनाई है ताकि किसी को, मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे भी यूट्यूब चैनल पे वो खोले तो मैं नज़र आना चाहिए उस सेक्शन के। शौक से आपके प्रोग्राम देखते हैं और जो आप व्लॉग्स बनाते हैं और उसमें मैंने अभी कुछ दिनों पहले आपकी एक व्लॉग देखी थी जो कि माशाल्लाह माशाल्लाह से मिलियंस में जिसके व्यूज हैं और मैं चाहूंगी कि अपने व्यूअर्स को भी बताऊं कि हमें आपने लाहूत ला मकान कुछ इस तरह की व्लॉग थी जो कि बड़ी ही कहना चाहिए ना, मैंने देखी तो सोच रही थी मैं कि पता नहीं वहां जिन्नात मिले आपको कि नहीं मिले। मैं भी जब लाहौर नहीं गया था ना, असल में मुझे बड़ा शौक होता है ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करने का जहाँ पे अभी तक ब्लॉगर्स नहीं गए। जैसे लाहौर लामकान है, ये सुनने में ही इतना वो लगता है कि पता नहीं क्या जगह होगी, वहाँ पे जन्नत हमारा ही वेट कर रहे होंगे बैठ के। तो बिल्कुल ऐसा ही। मैं गया वहाँ पे और फिर जाके हमने वहाँ पे वीडियोस बनाई। जगह बहुत अच्छी है, खूबसूरत है, लेकिन मुझे तो वैसे कोई जन्नत तो नहीं मिले, लेकिन आपको वहाँ जाके फील ज़रूर होता है ऐसा कि कुछ, अगर आप यहाँ पे, क्योंकि लोगों को वहाँ पे यही कहना था कि आप अगर रात में यहाँ रुक गए तो कोई ना कोई आपके साथ कोई वाकया हो जाता है। तो फिर हम लोग रात से पहले ही वापस आ गए थे, लेकिन वो बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस था और मुझे उम्मीद थी कि उस जगह पे कोई ब्लॉगर अभी तक गया नहीं और अभी तक किसी ब्लॉगर ने वहाँ पे जाके वीडियो नहीं बनाई। तो वो एक अच्छा हमारे लिए चांस था। फिर इस तरह मड वॉल्केनो की हमने वीडियो शुरू में बनाई, वो भी किसी ने एक्सप्लोर नहीं की थी। पाकिस्तान में बहुत इस तरह की अनगिनत जगह है, लोग सिर्फ फोकस करते हैं नॉर्दर्न एरिया की तरफ, ये सिर्फ नॉर्दर्न एरिया जाओ उसी की वीडियोस बनाओ, लेकिन मेरा फोकस होता है कि आपको ऐसी चीजें अपने चैनल के थ्रू मैं दिखाऊं जो बाकी यूट्यूबर्स ने अभी तक इतनी ज्यादा ना दिखाई हो। तो कहूंगा ना, मैं हर चीज के साथ यही बात कहता हूँ हमेशा कि कोशिश और मेहनत बहुत लोग कर रहे होते हैं और मुझसे कहीं ज्यादा अच्छी भी कर रहे होंगे, लेकिन जब अल्लाह का करम आप पे हो जाता है ना, तो हर चीज आपकी वैसे मैं चल तो ये जाती है। बात कहूँगी कि आप ये जो वीडियो है जिसपे माशाल्लाह माशाल्लाह से व्यूज़ जो है वो मिलियंस में है, तो ये वीडियो वाक़ई एक अनमोल है और अनोखी है। मैंने खुद ये नाम जो है फर्स्ट टाइम मैंने देखा और इस व्लॉग को बड़ी दिलचस्पी से देखा। पाकिस्तान जब आते हैं तो यही दिल चाहता है कि हम ऐसी ही जगहों पे घूमें जो कि शायद हमने बचपन में, अब क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो है ना वो अब नई भी पता लग रही हैं नेट की वज़ह से, यूट्यूब की वज़ह से, काफ़ी चीज़ें जो कि हो सकता है पहले भी होती होंगी, मगर वही बात है कि पहले पता ही नहीं होती थी। मगर अब जी। माशाल्लाह इन सब यूट्यूबर्स को इसका क्रेडिट जाता है कि वो लोग जो है काफ़ी, और उसमें आप भी शामिल हैं, कि ये सब चीज़ें जो है हमें बताते हैं नई-नई चीज़ें जो तो आप इतने मज़ेदार किस्म के खाने खाते हैं। कराची में आपको सबसे अच्छा खाना कहाँ का लगा जो कराची के हवाले से मैं ये कहूँगा कि अगर बिरयानी की बात ही कर लें चलें, अगर बिरयानी जो है ना वो कराची जैसी कहीं भी नहीं है। मैं आउट ऑफ कंट्री भी गया हूँ, लाहौर भी गया हूँ, इस्लामाबाद भी गया हूँ, मैंने बहुत ट्रैवलिंग रहती है मेरी। लेकिन जो बिरयानी आपको कराची में मिल जाएगी ना, ये तो मेरा चैलेंज है कि वो बिरयानी आपको कहीं भी नहीं मिल सकती, किसी और को बिरयानी का पता ही नहीं है। तो बिल्कुल। और बिरयानी की अगर बात करेंगे तो बिरयानी मैं समझता हूँ कि लियाकताबाद में गौसिया नली बिरयानी दी बेस्ट है। मतलब मैंने और भी काफ़ी सारी बिरयानी ट्राई की है, अगर आपने नहीं खाई तो जब कराची आएँ तो ज़रूर खाइएगा। अमूमन यहाँ से जाने वाले लोग बड़े अवॉइड करते हैं इस तरह की चीज़ें। तो हम आप आदी हो गए हम हाइजीन, आदी हो चुके हैं इन चीज़ों के। वही मैं पूछती हूँ, आप हाइजीन के हवाले से अगर मैं आपसे पूछूँ तो कैसा आपको फ़ील होता है कि पाकिस्तान में आपको लगता है कि इस तरह के स्ट्रीट फूड में हाइजीन का ख़्याल रखा जाता है? काफ़ी सारे जो ऐसे हैं, जैसे अब स्पेशली आप अगर कर लें, आप अगर मार्स फूड की मिसाल ले लें, अगर मैंने उनका ही प्रोग्राम देखा है आपके चैनल पे, तो माशाल्लाह से उन्होंने बहुत अपनी छोटी-सी जगह को बहुत अच्छा तरीके से वो किया है, प्रेज़ेंट किया है लोगों के आगे। सफाई का वो बहुत ख़्याल रखते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने इतने छोटे पैमाने पे अपना काम किया और बड़ा अच्छा उसको कि आपने माशाल्लाह से ट्रेनों में भी सफ़र किया और उनकी काफ़ी हद तक व्लॉग्स भी बनाई हैं और बसों में भी, वो बसें जो कि शायद हम किसी ज़माने में भूल चुके थे कि कराची से इस्लामाबाद जाने की ये जो बसें होती हैं, वो भी ऐसी बन सकती हैं कि बिल्कुल जैसे आप जहाज़ में बैठे हुए। तो मुझे ज़रा इसका एक्सपीरियंस बताइए कि बसेस के हवाले से जब मैंने व्लॉग बनाने शुरू किए तो उस टाइम पे मुझे भी इतना आइडिया नहीं था कि इतनी अच्छी बसेस जो हैं पाकिस्तान के अंदर आ चुकी हैं, क्योंकि हम लोग बसेस में इतना ट्रैवल करते ही नहीं थे। ये तो फिर अल्टरनेट ये होता है कि आप कोई अच्छी बस में कराची टू लाहौर या कराची टू इस्लामाबाद या कराची टू इवन गवादर भी आपने जाना है, तो मैंने इन सारी बसेस के ऊपर वर्किंग करी और मैंने बहुत सारे बसेस के व्लॉग्स बनाए। तो अब ये है कि आपने अगर फैमिली के साथ ट्रैवल करना है, इवन आपने अगर कोई स्लीपर बस के अंदर भी जाना है कि आप चाह रहे हैं कि मुझे जी बेड मिल जाए, डबल बेड मिल जाए और मैं अपनी फैमिली के साथ आराम से उसको ट्रैवल कर लूँ। तो इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे फैसल मूवर्स है,
डेवो की बस है, इस तरह की काफ़ी सारी बसेज़ अब आ चुकी हैं, जो आपको कराची से ईज़िली अब आप ऑनलाइन बुकिंग भी करा सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं, बल्कि बहुत सारी लेडीज़ तो अकेली भी ट्रैवल करती अच्छा, हैं बस हम के भी अंदर। बड़े मतलब जब ब्लॉगर्स को देखते हैं, आप भी शायद इससे एग्री करेंगे, इस बात से मेरी इत्तेफ़ाक करेंगे कि हम देखते हैं कि जी 1 साल पहले इन्होंने स्टार्ट किया, 2 साल पहले स्टार्ट किया और फिर लोग ख़ास तौर पे इस चीज़ को शो ऑफ करते हैं कि जी ये जो आज मैंने गाड़ी खरीदी है, ये मैंने व्लॉगिंग के पैसों से ही खरीदी है। ये जो मैंने घर बनाया है और बाकायदा उस घर का भी एक रिव्यू दिया जाता है अपनी व्लॉग्स में। तो जो हाँ। घर में बैठा हुआ आदमी होता है ना, वो तो जनाब परेशान हो जाता है कि ये इनके क्यों बंगले बन गए भई। हम भी ब्लॉगर बन जाते हैं। अब वो जिसको बेचारे को जैसा कंटेंट मिलता है, जैसा कुछ भी होता है, वो चाहता है कि मैं भी रातों-रात अमीर-तरीन बन जाऊँ। तो आप इस चीज़ को किस नज़र से देखते हैं? वाक़ई यूट्यूब में इतना पैसा है कि आदमी जॉब-वॉब छोड़ के सिर्फ़ यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाने लगे? देखिए जब मैंने शुरू किया था तो मुझे भी तकरीबन हर बंदे ने ही यही कहा था कि इससे आप कामयाब नहीं होगे। एक तो हमारे लोग इतना डीमोटिवेट करते हैं, इतना डीमोटिवेट करते हैं हर काम में, ना कि सिर्फ़ यूट्यूब के अंदर। आप कोई भी काम शुरू कर लें, सबसे पहले तो आपके खानदान वाले आपको मना कर देंगे कि ये मत करना, ये तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो। तो बिल्कुल। मोटिवेट करने वाले लोग बहुत कम होंगे, शायद 1 या 2 होंगे या किसी ने अल्लाह ने किसी के दिल में डाल दिया कि भाई इसको थोड़ा मोटिवेट कर दे। बाकी अदरवाइज़ तो सारे ऐसे ही होंगे कि ये ना कामयाब हो जाए किसी तरह से। यूट्यूब पे बिल्कुल पैसे हैं, लेकिन शुरू में कुछ भी नहीं है आपको बता दूँ। हो सकता है कि कभी आपको 6 महीने वेट करना पड़ जाए, हो सकता है कि कभी आपको साल भी वेट करना पड़ जाए। आप क्योंकि देखिए यूट्यूब हर बंदे के लिए नहीं है। और ये जो ब्लॉगिंग है क्योंकि कैमरा फेस लोग बैठ के तो जज कर लेते हैं कि यार ये देखो इसने कुछ भी बोल दिया और ये वायरल हो गया, ऐसा नहीं है। जब मैंने भी शुरू किया था मुझसे तो कैमरा फेस किया ही नहीं जाता था। इसको कैमरा फेस करना और फिर उसके बाद इतना रिलैक्स रहना उसके अंदर और फिर अपनी बात को नेचुरल तरीके से लोगों तक कन्वे कर देना। आपके में वही वाली बात है ना कि आप कैसी भी वीडियो बनाएँ लेकिन वो लोगों तक आपका मैसेज कन्वे होना बड़ा ज़रूरी है। बहुत आप रिलैक्स अपनी जो आपका नेचुरल अंदाज़ है, भले वो कैसा भी है, आप उसमें अपनी वीडियोज़ बनाएँ और बस बनाते जाएँ। डेली अपना अगर आप व्लॉग ऐड कर सकते हैं, तो वो करें, आपको इसका फल मिलता है। मैं ये किसी को एडवाइस नहीं करूँगा कि वो अपनी जॉब छोड़ दे और बिल्कुल ये इस पे लग जाए और साल के बाद वो बेचारा नहीं कुछ कहीं पहुँच पाए तो मुझे बोले यार ये मैं आपकी वीडियो देखी थी, उसके अंदर आपने एडवाइस की थी कि सब छोड़ दो। अच्छा, तो आप व्लॉगिंग की दुनिया में कैसे आया? क्या आपको शौक था? मैंने पहले अपना चैनल स्टार्ट किया 2019 में और एक वीडियो बनाई मैंने मोबाइल से, बड़ी हिलती-जुलती सी वीडियो थी वो, मैंने आज भी अपने चैनल पे डिलीट नहीं की वीडियो आज तक वो। मैं उसको हुँ। रखा हुआ है और फिर वो वीडियो मैंने डाल दी, उसके बाद मैंने 6 महीने तक कोई वीडियो नहीं बनाई। वो एक वीडियो का जोश आया, मुझे 6 महीने का फिर गैप आ गया। उसके बाद किसी ने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं यार तुम बनाओ, तुम कर सकते हो। मैं तुम्हारा चैनल सब्सक्राइब करता हूँ, हमारे एक बड़े सीनियर हैं हमारे टीचर, उन्होंने हमें बोला। तो मेरी फिर दोबारा हिम्मत हुई। फिर मैंने थोड़ी-सी 1-2 वीडियोज़ बनाई तो लेकिन वो मेरे अंदर एक स्पार्क आ नहीं रहा था कि मैं चाहता था करना, लेकिन फिर मेरी एक वीडियो वायरल हो गई। एक सब्ज़ी मंडी की एक वीडियो थी जिसमें हमने सब्ज़ी मंडी को एक्सप्लोर किया था, फिर वो वायरल हो गई तो उसके बाद कोविड आ गया। फिर मेरा 6 महीने साल का एक गैप और आया। तो मैंने एक्चुअल में जो काम स्टार्ट किया है वो 2000 समझ लें 2020 में किया है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि एक ब्लॉगर के लिए आप क्या समझते हैं कि कितना टाइम दरकार होता है मशहूर होने के लिए? तो इसका क्या राज़ है कि 6 महीने में जो कहते हैं ना मिलियंस में व्यू आ जाते हैं कि कंटेंट अच्छा होना चाहिए, कैमरा जब अच्छा नहीं है, माइक अच्छा नहीं है, तो फिर क्या चीज़ अच्छी है होनी चाहिए जिसके थ्रू हम समझें कि यूट्यूब हमारी वीडियोज़ को वायरल करेगा? देखिए, आपके टॉपिक्स ऐसे होने चाहिए, आपके टॉपिक्स मेन चीज़ आपके टॉपिक्स और टॉपिक्स के अलावा कि आप उसको आपका जो अंदाज़े बयाँ है, उसको चीज़ को वो किस तरह का है। आप लोगों को अपनी बात मेन चीज़ है कि पहुँचा पा रहे हैं, आसान तरीके से। मुश्किल चीज़ को आपने जो मेरा तरीक़ाकार है, वो आसान करके लोगों तक पहुँचाना है। वो कितनी ही मुश्किल दिख रही हो, मैं अगर कभी मैं रिपोर्टिंग भी करता हूँ किसी चीज़ की, तो मैं इतनी आसान अल्फ़ाज़ बोलता हूँ कि लोगों को मेरी बात समझ में आ जाए, मेन चीज़ ये है। क्योंकि यूट्यूब के ऊपर फ़ेम पाना आसान काम है नहीं, एज़ कम्पेयर टू अगर आप टिकटॉक को ले लें या स्नैक जो वीडियो नए को ब्लॉगर्स हैं, उनको आपकी तरफ से क्या पैगाम होगा कि अगर वो चैनल अपना स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उनको किन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए? ख़्याल उनको यही करना है कि उनको पॉज़िटिव इमेज दिखाएँ पाकिस्तान की, मैं तो यही कहूँगा। बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लेकर आए, अपना कीमती वक़्त हमें दिया। बहुत शुक्रिया आपका, आपने
मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया, बहुत अच्छा लगा क्योंकि अब इंसान किसी से भी मिलता है, बात करता है, कोई न कोई नई चीज़ सीखने को मिलती है। आपसे भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, जैसा कि अभी आपने देखा कि हमारे साथ जो थे वो ईट एंड डिस्कवर के जो ब्लॉगर हैं वो थे मौजूद और इनकी व्लॉग्स को ज़रूर देखिएगा आप। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बड़ी अच्छी लगी। व्यूअर्स, तो मुझे उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आप लोग को यकीनन बहुत पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो आपको पता है कि आपने क्या करना है। आपने फेसबुक पे हमें लाइक करना है और उर्दू रेडियो डॉइचलैंड को यूट्यूब पे जो है वो सब्सक्राइब करना है। उम्मीद है इसी उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीक एक नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। जब तक के लिए अपनी होस्ट मोना को इजाजत दीजिए। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।